हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 28th ऑफ जुलाई गोइंग ऑन टिल द 3rd ऑफ अगस्त। सो शुरू करते हैं रीडिंग ट्रस्टवर्दी टॉरस के लिए। आपका कॉइन रख दिया है यहाँ एंड वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग। And we want only love, light and protection around this reading for Taurus. 7 days के लिए हम निकालेंगे 7 tarot cards. 7 of Swords, Monday. Tuesday, 3 of Wands. Wednesday, we have the 5 of Pentacles. Thursday, 6 of Swords. Friday, King of Wands. Saturday, Page of Cups. Sunday, 2 of Cups. All right. Overall energy है 8 of Wands की. Let's get the clarifiers also. Regrets, we have terms, ravenous, call, we have fired up, triggers, and we have sneaky. All right, jealousy and denial at the bottom of the deck. So काफ़ी emotions आपके यहाँ नेगेटिव दिख रहे हैं. जेलसी है, डिनाइल मोड पे हैं, रिग्रेट्स हैं, किसी चीज़ का बुरा लग रहा है, देयर इज इज ग्रीड, कुछ बिना सोचे समझे कुछ टेम्पर फ्लेयर्स भी हो रहे हैं. बिना सोचे समझे आप कुछ कह रहे हैं, कर रहे हैं, कोई आपको ट्रिगर कर रहा है, आप किसी को ट्रिगर कर रहे हैं. देयर इज़ दिस नेगेटिव एनर्जी. कोई आपसे कुछ छुपा रहा है या आप कुछ छुपा रहे हैं. सो टॉरस, यहाँ पर इस हफ्ते थोड़ा सा मुझे आपको लग रहा है ये कार्ड्स एडवाइस देना चाह रहे हैं कि इमोशंस, एक तो दूसरों की इमोशंस की कदर करनी है और अपने इमोशंस को थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना है कि क्या सही है, क्या गलत है. जो आप सोच रहे हैं, जो आप फील कर रहे हैं, क्या वो अच्छी फीलिंग है, हाई वाइब्रेशनल स्टेट है, या लो वाइब्रेशनल, ओके, नेगेटिव है, अपने लिए भी डेट्रीमेंटल है, बुरा है, एंड दूसरे के लिए भी. मे बी आप दूसरे के लिए भी बुरी इंटेंशन दे रहे हैं, ओके. जो सोच रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, इमोशंस एंड थॉट्स भी एनर्जी है, ओके. सो आप वो कौन सी एनर्जी एमिट कर रहे हैं. अगर वो नेगेटिव है दूसरों के लिए भी तो इट्स नॉट गुड. इस हफ्ते मुझे लग रहा है थोड़े इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, ओके. ओवरऑल एनर्जी 8 ऑफ वॉन्ड्स की है. सो अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन. पहली बात तो ये हफ्ता कम्युनिकेशन पे बहुत स्ट्रेस डाल रहा है, हाईलाइटेड है कम्युनिकेशन. एंड क्योंकि कम्युनिकेशन इस हफ्ते ज़रूरी है तो यू हैव टू कीप योर इमोशंस इन चेक, ओके. कि किससे आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कैसे जा रही है, ये आपके इमोशनल स्टेट पे, आपके वाइब्रेशनल स्टेट पे डिपेंड करेगा. सो ये सही तरीके से अपनी थॉट यू हैव टू पुट इट अक्रॉस, ओके. अगर वर्ड्स गलत चुने हैं, टोन गलत चुना है, इंटेंशन गलत है, वर्ड सही हैं लेकिन इंटेंशन गलत है, तो भी वो एनर्जी पहुंच जाएगी दूसरे तक, जो नेगेटिविटी है जो आप फील कर रहे हैं. सो आई फील इस हफ्ते आप छुपा नहीं पाएंगे. अगर कुछ आप बुरा फील कर रहे हैं या बुरा चाह रहे हैं और कोई अगर आप के लिए बुरा सोच रहा है या चाह रहा है, तो आई फील ये चीज़ें अब उभर के आएंगी, सामने आएंगी, एंड इट इज़ ओनली गोइंग टू हर्ट. दैट इज़ वाई आई फील दिल साफ रखना है, इंटेंशन साफ रखनी है, एंड सही गलत की सही समझ रखनी है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके.
8 ऑफ wands, यहाँ पर थोड़ा सा मूवमेंट भी दिख रही है, ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकती है, बट मुझे लग रहा है मेजर स्ट्रेस कम्युनिकेशन पे है इस हफ्ते. सो मंडे वी हैव हफ्ता शुरू ही हो रहा है 7 ऑफ swords के साथ. स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ हर्टफुल एनर्जी दिख रही है. ओके, सो लिटरली ऑल दी स्वॉर्ड्स आर फॉलिंग ऑन समवन. या तो ये आप किसी पे गिरा रहे हैं, कोई आप पे गिरा रहा है, एंड दिस इज़ गोइंग टू हर्ट. ओके, ये जो गिर रही हैं स्वॉर्ड्स, ये पियर्स ही करेंगी, ये स्टैब ही करेंगी, ये हर्ट ही करेंगी. ओके, सो वही मुझे लग रहा है किसी की हर्टफुल इंटेंशन है, मे बी आपकी है, और आप अगर इस इंटेंशन से किसी को अप्रोच करेंगे तो वो भी रिटेलिएट करेगा और वो भी वापस हर्ट ही करेगा. ओके, एंड देन यू आर गोइंग टू रिग्रेट इट. या फिर कोई आप पे ऐसा कर रहा है, इस इंटेंशन से बात कर रहा है आपसे, तो आप उल्टा जवाब देंगे उसकी टक्कर का, एंड देन इट विल एंड अप इन अ कॉन्फ्लिक्ट ओनली. और ऐसी कॉन्फ्लिक्ट जो कि पीस ऑफ माइंड आपका ख़राब करेगी. ओके, सो वो ऑब्वियसली सुकून तो दे नहीं रही है ऐसी सिचुएशन. सो ये आई फील वही डेट्रीमेंटल ही है, एंड इट्स अ नो विन सिचुएशन दोनों ही पार्टीज़ के लिए, आपके लिए, सामने वाले के लिए, दोनों के लिए ही. आई फील इट्स अ नो विन सिचुएशन एंड रिग्रेट्स. यू विल एंड अप रिग्रेटिंग कि ओ शख्स, मैंने ये चीज़ क्यों बोल दी उसको, या मुझे ऐसे एकदम से ट्रिगर नहीं होना चाहिए था, मुझे कंट्रोल करना चाहिए था, मुझे सोच के ये वर्ड्स नहीं आने चाहिए थे मेरे मुंह से, लेकिन निकल गए. एंड वंस इट्स डन, उसके बाद फिर बस इंसान रिग्रेट कर सकता है. सो यहाँ पर ये थोड़ा सा चेक रखना है, वरना बाद में आप ही को बुरा लगेगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट गोइंग डाउन वेल. ये किसी के भी हाईएस्ट गुड के लिए, अच्छे के लिए सर्व नहीं कर रहा है, ये जो भी सिचुएशन टर्न आउट हो रही है. सो किसी को ब्लेम करना, अपना गुस्सा निकालना, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना, वही इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि आप किस स्पेस से आ रहे हैं. ओके, किस फ्रेम ऑफ माइंड में है, कि कहीं और की टेंशन या स्ट्रेस आप किसी और पे तो नहीं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं. सो वो चीज़ भी आई फील गलत है, एंड ब्लेम करना भी गलत है. सॉर्ट इट आउट, टॉक इट आउट, लेकिन वो ब्लेम गेम फिर अगली हो जाती है. ट्यूसडे वी हैव द 3 ऑफ wands. सो किसी के साथ यहाँ कोलैबोरेशन दिख रही है, एंड इट सीम्स लाइक ट्यूसडे कुछ फ्रूटफुल डे है. ओके, कुछ रिवॉर्डिंग डे है. जो आप करना चाह रहे हैं आप वो कर पा रहे हैं, वेयर टास्क्स आर कंसर्न्ड. ओके, आपकी टू डू लिस्ट जहाँ पर कंसर्न्ड है, तो आप कुछ अचीव कर पा रहे हैं कि ये सब मुझे करना है. जो भी आपने रेजोल्यूशन बनाया है दिन के लिए, कि ये सब बाय द एंड ऑफ द डे मुझे ये सब कंप्लीट करना है, तो आई फील आप वो अचीव कर रहे हैं. एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई फील किसी के साथ कोलैबोरेशन में, मतलब किसी के साथ या किसी के सपोर्ट के साथ. ओके, एंड वी हैव द टर्म्स. सो वर्किंग आउट, इट सेज वर्किंग आउट. वही मुझे लग रहा है कि आप जो करना चाह रहे हैं ट्यूसडे को, इट्स अ रिवॉर्डिंग डे. ओके, सो आपको वो फीलिंग होगी फुलफिलिंग, कि जो चाहा था, सोचा था, वो डेडलाइंस मीट की हैं, एंड सब काम निपटाया है अच्छे से. सो ट्यूसडे डेफिनेटली थोड़ा फुलफिलिंग है, मुझे लग रहा है वर्क वाइज. ओके, Wednesday we have the 5 of Pentacles. So हेल्थ को लेके चिंता हो सकती है, मनी को लेके कुछ डिसीजंस मे बी नीड टू बी टेकन, या शायद मनी को लेके कुछ गलत डिसीजंस हैव बीन टेकन. पास्ट में आपने कुछ लिए हैं गलत डिसीजंस, सो उसको ठीक करने की ज़रूरत है. और अगर हेल्थ को लेके कुछ आपने निगलेक्ट की है, अपनी हेल्थ, अपनी वेलबींग, तो उस पर भी अब ध्यान देने की ज़रूरत है. ओके, एंड रेवेनस स्पिरिट वही उसी को कंफर्म कर रही है कि या तो यहाँ पर दिखाया है कि हंगर फॉर प्लेजर, अनकंट्रोलेबल डिज़ायर, इनसेशिएबल, जैसे मतलब कोई बहुत टेस्टी डिशेस बन रही हैं घर पे, या आप बाहर जा रहे हैं खाने, एंड आपका पेट भर गया है, आपको पता है, लेकिन मन नहीं भरा है, तो आप मन को सेटिस्फाई करने के लिए ओवर ईटिंग कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज वो डिशेस सच में टेस्टी हैं, एंड वो ग्रीड है, अभी वो भूख है
सिर्फ स्वाद की, पेट की नहीं। पेट भर चुका है, पेट कह रहा है कि बस मुझे बख्शो, बस करो। लेकिन आई फील वो स्वाद के लिए ये रेवन जो है ये ग्रीडी हो रहा है कि और चाहिए और चाहिए। सो उस चक्कर में आप आई फील मे बी ओवर ईटिंग हो सकती है, ओवर वर्कड हो सकते हैं, या फिर वही और ज़्यादा पैसे के चक्कर में कि और ज़्यादा रिटर्न्स हों, कुछ जल्दबाजी में गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हो सकते हैं। सो ये मनी से रिलेटेड है या खाने से या हेल्थ से रिलेटेड, दैट डिपेंड्स ऑन ईच इंडिविजुअल, बिकॉज जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग हो सकता है सिनारियो। लेकिन ये वही है कुछ वेर यू नीड टू स्टॉप, आप रुक नहीं पाएंगे, ओके बट आपको रुकने की ज़रूरत है कि इतना हो गया, ये काफ़ी है। सो अब मुझे रुक जाना चाहिए कि टेस्टी थी डिश और मैंने 2 सर्विंग्स ले ली, काफ़ी है, अब 4 सर्विंग्स की ज़रूरत नहीं है, ओके। सो पेट सफ़र करेगा, फिर हेल्थ सफ़र करेगी। सो वो चीज़ कहाँ रुकना है उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। सो वेंसडे को आई फील इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर नहीं रखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा आप आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं, ओवरबोर्ड जा रहे हैं किसी चीज़ को लेके, किसी चीज़ को जिसमें मज़ा आ रहा है, लेकिन टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, ओके। सो किसी भी चीज़ का जब हम ज़्यादा कर देते हैं, ओवरबोर्ड चले जाते हैं, देन वो अनहेल्दी हो जाती है, चाहे कितनी भी पॉजिटिव हो, अच्छी हो। थर्सडे वी हैव द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ मैंने कहा था मूवमेंट एंड ट्रैवल भी इस हफ्ते इन्वॉल्व है। सो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी यहाँ पर ट्रैवल दिखा रहा है। एंड ऑल्सो ये अगर फिजिकल जर्नी नहीं है तो ये जर्नी विद इन, ओके, जर्नी इन द सेंस आपकी ये इमोशनल जर्नी, अपने इमोशंस को इंट्रोस्पेक्ट करना, डाइसेक्ट करना, एनालाइज करना कि क्या हुआ, क्यों, किस सिचुएशन में मैं कैसे ट्रिगर होता हूँ या होती हूँ, क्या मुझे नहीं करना चाहिए। ये आप खुद को बेटर अगर समझेंगे तो ये जो है जर्नी विद इन, आपके अंदर आई फील क्लैरिटी आनी ज़रूरी है, ओके, कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या रिपीट नहीं करना है, एंड कौन से रिश्ते मैटर करते हैं जिनमें हमें रिस्पेक्टफुल रहना है, वरना वो रिग्रेट्स ही रह जाती हैं। एंड वर्ड्स वन स्पोकन वो तो फिर अब याद रहेंगे सामने वाले को हमेशा। सो वही आप रियलाइज़ कर रहे हैं, आई फील यू आर रीचिंग आउट विद द कॉल कार्ड, आप रीच आउट कर रहे हैं। मे बी आप पैच अप करने के मूड में है, मनाने के मूड में है, या कोई आपको रीच आउट कर रहा है कि पैच अप करते हैं, थोड़ा सा सिचुएशन कंट्रोल में लाते हैं, बिकॉज अदरवाइज़ हम दोनों का ही टेम्पर आउट ऑफ कंट्रोल जाता रहेगा तो रिलेशनशिप सफ़र करेगी। सो आई फील आपकी तरफ से या सामने वाले की तरफ से वो पहल है कि लेट्स वर्क इट आउट, वो रियलाइजेशन है कि कुछ आउट ऑफ कंट्रोल गया है, कुछ डिसबैलेंस आया है रिश्ते में। Friday we have the King of Wands, so this can be Leo, Aries or a Sagittarius, okay, so maybe कोई fire sign के individual से आप डील कर रहे हैं। For most of you masculine energy दिख रही है, but genders में नहीं जाएंगे, it's just the element, okay, fiery energy है ये। so ये person बहुत ही ज़्यादा fiery है, and because ऑफ द ओह माई गॉड फायर्ड अप, मैं होल्ड ही कर रही हूँ वो कार्ड और मैं ढूंढ रही थी कि कहीं तो मैंने फायर्ड देखा था। सो येस, फायरी एनर्जी, फायर एलिमेंट की मैस्कुलिन एनर्जी, दैट मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग स्टबर्न एनर्जी, ओके, बहुत डोमिनेटिंग, बहुत ज़्यादा बॉसी एनर्जी। ये पर्सन जो सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है, ही इज़ द किंग। सो ये आपकी ज़िद्दी एनर्जी हो सकती है, ये सामने वाले की भी हो सकती है। आई फील दोनों, जो मैंने कहा था, दोनों ही पार्टीज़ में इट्स अ नो विन सिचुएशन। अगर दोनों ही डोमिनेट करना चाहेंगे तो कोई नहीं जीत रहा है, ओके। सो यहाँ पर वही ट्रिगर, एक दूसरे को नेक्स्ट डे का भी ट्रिगर्स है। सो फायर्ड अप एंड ट्रिगर्स, ये आप, मुझे लग रहा है दोनों तरफ से ये इक्वल लग रहा है। इट्स नॉट लाइक कोई आपको ट्रिगर कर रहा है या आप किसी को ट्रिगर कर रहे हैं, दोनों ही इक्वल जा रहे हैं। एंड दोनों की इंटेंशन है कि ये चीज़ ठीक करनी है, सुलझानी है, लेकिन ईगो आ रही है बीच में। सो फिर से गुस्सा, समहाउ मे बी यू नो टॉरस, आपके और इस पर्सन के कुछ एंगर इश्यूज हो रहे हैं, ओके।
मे बी बिकॉज लाइफ इज़ टू बिजी, काम का स्ट्रेस होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का स्ट्रेस होता है, समटाइम्स हमें खुद पता नहीं चलता है कि अब हम अंदर से वी आर नॉट फीलिंग एट ईज़, हम पीसफुल स्टेट में नहीं हैं, वो जेन मोड हमारे से कोसों दूर है. सो कोई भी हमें ट्रिगर मिलता है, वो चीज़ इट हैज़ अ स्नोबॉल इफेक्ट. ओके, सो दैट स्नोबॉल्स इनटू समथिंग एल्स. कि शुरू कुछ और हुआ था, इरिटेशन कहीं और से शुरू हुई थी, मे बी वर्क प्लेस पे कुछ हुआ था, रास्ते में कुछ हुआ था, ट्रैफिक मिल गया था, और वहाँ से फ्रस्ट्रेशन बढ़ते बढ़ते घर आते आते वो अपनों पे ऐसे निकल जाती है कि इशू कुछ और ही बन जाती है. सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ छोटे छोटे ट्रिगर्स आर स्नोबॉलिंग इनटू समथिंग बिग. इवन दो आप बार बार कोशिश कर रहे हैं, कॉल भी मैंने कहा था, इंटेंशन है कि लेट्स सॉर्ट इट आउट, लेकिन फिर से कुछ चीज़ ट्रिगर करती है, फिर से कंट्रोल नहीं है. सो ये एंगर मैनेजमेंट आई फील कुछ करना पड़ेगा इसको लेके. सैटरडे वी हैव द पेज ऑफ कप्स. अगेन सी कोई पहल कर रहा है कि मान जाओ या चलो मैं झुक जाती हूँ या मैं झुक जाता हूँ. कोई एक जना सॉरी बोल रहा है कि चलो मैंने भी ट्रिगर किया था, मुझे ही सॉरी बोलना है, तो चलो लेट इट बी मी. इवन दो दोनों की गलती है, दोनों ही तरफ से कुछ ट्रिगर्स आए हैं, बट मे बी कोई एक पर्सन पहल कर रहा है, या तो आप या सामने वाला. बट वही है, ट्रिगर्स आर गोइंग ऑन. अब ये क्यों ये पैटर्न चल रहा है, कहाँ आप रोक सकते हैं एंड रोकना चाहिए. ओके, सो इस पे सोचने की ज़रूरत है. थोड़ा सा शांति से टाइम निकाल के अपने थॉट्स को, अपने बिहेवियर को स्टडी करने की ज़रूरत है कि क्यों और कहाँ आप गलत जा रहे हैं. ओके, सो इट सेज रेडी टू एक्सप्लोड. माई गॉड, फायर्ड अप एंड रेडी टू एक्सप्लोड. कोई लिटरली मतलब एक मेजर आउटबर्स्ट की तरफ बढ़ रहा है, या तो उसको उतना ट्रिगर किया जा रहा है कि ये मेजर एक्सप्लोजन होने ही वाला है. कॉट इन द एक्ट. कोई या तो एक जना दूसरे की बहुत गलतियां निकाल रहा है, वो ट्रिगर बन रहा है कि हर चीज़ में नेगेटिविटी, हर चीज़ में गलतियां निकाल रहे हो, तो उससे कुछ इरिटेशन बढ़ रही है. ये भी हो सकता है. वट एवर इट इज़, आई फील कोई तो है on the verge of having an outburst. That is what I feel. Sunday we have the Two of Cups. See, प्यार है, इंटेंशन है, कनेक्शन तो है, पार्टनरशिप तो है, लेकिन वो पार्टनरशिप फिलहाल हेल्दी पार्टनरशिप नहीं दिख रही है. एंड वी हैव स्नीकी. सो यस, कोई या तो हिडन एजेंडाज हो रहे हैं, एक दूसरे पे गुस्सा और इरिटेशन डेवलप हो रही है, लेकिन उसको मास्क किया जा रहा है, उसको छुपाया जा रहा है. दुनिया को दिखाया जा रहा है कि नहीं, सब अच्छा है, वी आर हैप्पी टुगेदर, एवरीथिंग इज़ फाइन, लेकिन अंदर ही अंदर ये जो ट्रिगर्स बिल्ड हो गए हैं उनको कवर अप किया जा रहा है विद द स्नीकी एनर्जी. आई फील वही अंदर ही अंदर नेगेटिव इमोशन अगर सामने वाले के लिए हो रहे हैं तो उनको भी छुपाया जा रहा है कि ज़्यादा दिखा दिया तो ये तो वैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन जा रही है, ये और ज़्यादा हो जाएगी. सो यस, दिस इज़ नॉट हेल्दी. वही शुरू में मैंने कहा था, इस हफ्ते इमोशंस पे काम करने की ज़रूरत है. क्या सही है क्या गलत, एंड स्पेशली रिलेशनशिप को सस्टेन करने के लिए क्या सही है क्या गलत, इसकी समझ डेवलप करनी पड़ेगी. ओके, कुछ तो स्टेप्स लेने पड़ेंगे, पॉजिटिव स्टेप्स. ओके, क्लैरिटी के साथ एंड उस समझ के साथ, उस एक्सेप्टेंस के साथ कि आपकी भी कितनी गलती है, आपका भी कितना कंट्रीब्यूशन है. ओके, सिर्फ ब्लेम नहीं करना है दूसरे पे, बिकॉज इट टेक्स टू टू टैंगो, और वही चीज़ यहाँ पर दिख रही है. बोथ आर इन्वॉल्व्ड. अगर इक्वली नहीं तो एटलीस्ट दोनों का इन्वॉल्वमेंट तो है. सो लेट्स गेट यू सम मोर कार्ड्स.
कम्युनिकेशन ज़रूरी है इस हफ्ते, लेकिन सही कम्युनिकेशन, ओके, बिकॉज ये जितनी कम्युनिकेशन हो रही है वो बहुत गलत डायरेक्शन में जा रही है. आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन या कहीं और की एंग्जाइटी, कहीं और का गुस्से से अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी से, तो वो फिर वो नेगेटिव ही जाएगा, ओके. वो फिर और ज़्यादा चीज़ें ट्रिगर करेगा एंड क्रिएट करेगा प्रॉब्लम्स. We have cutting edge. Cutting edge says slice through obstacles and carve a path towards your dreams. Slice through obstacles. And ये रेलवे ट्रैक दिख रहा है. Again journey, movement, journey, यहाँ पर भी journey. But this is आप दोनों की जर्नी टुगेदर. आई फील फिजिकल जर्नी नहीं, इट्स मोर टू डू विथ आप दोनों का साथ, दैट जर्नी. एंड यू हैव टू स्लाइस थ्रू ऑब्स्टिकल्स. ये जो भी नेगेटिविटी बिल्ड हो रही है, यू हैव टू स्लाइस थ्रू इट. इसका सोल्यूशन, रेजोल्यूशन निकालना पड़ेगा, खुद पे काम करना पड़ेगा. स्टार्टिंग वहीं से है, ओके. डोंट फील कि पहले सामने वाले को फिक्स करना है, मेरे में एक प्रॉब्लम नहीं है, सामने वाले को फिक्स करना है. नहीं, दोनों को खुद को पहले फिक्स करना है, आई फील. एंड तब जाके ये कनेक्शन फिक्स होगा. लेट्स गेट यू अ लव नोट फ्रॉम द यूनिवर्स. देयर यू गो. लेट मी गेट द कार्ड. ओके, सो जो 3 कार्ड्स गिरे थे, स्प्रूस अप योर नेस्ट. सो घर पे ध्यान देना है, डी क्लटर करना है. आई फील जितना आप घर को साफ करने में एनर्जी देंगे, उतना ही उसके साथ इट्स अ प्रोसेस जिससे हमारी इमोशनल स्टेट, हमारा मेंटल स्टेट भी डी क्लटर होता है, ओके. सो घर की सफाई पे आप टाइम स्पेंड कीजिए. दैट्स अ ग्रेट वे अपने थॉट्स को सॉर्ट करने के लिए, ओके. वो भी एक एक्सरसाइज है. सो यस, decluttering अपने थॉट्स, इमोशंस एंड घर को. बी माइंडफुल विद योर मनी हनी. और यहाँ पर मैंने कहा था, मनी से रिलेटेड अगर कुछ आपने जल्दबाजी में या ग्रीड में कुछ गलत डिसीजंस लिए हैं, तो उनको भी ठीक करने का वक्त है ये, ओके. पार्टनर से डिस्कस करने का वक्त है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, एंड उस पर आर्ग्यू करने के बजाय अब सोल्यूशंस ढूंढिए, ओके. जो गलतियां हो गई हैं, वर्क एज अ टीम नाउ. ऐसे इंडिविजुअली काम नहीं करना है कि सामने वाले को ब्लेम करना है, तुम्हारी गलती थी, बट एज अ टीम वर्क करना है, ओके. एंड वी हैव ब्रीथ डीपली. सो यस, यूनिवर्स कह रहा है कि कुछ भी कहने करने से पहले गहरी सांसें लो, ओके. खुद को पहले शांत करो और थोड़ा टाइम लो सोचने के लिए कि क्या वर्ड्स निकलने वाले हैं मुंह से. बिकॉज एक बार निकल गए, फिर सोचा तो क्या सोचा, पहले सोचना है, फिर वर्ड्स मुंह से निकालने हैं, ओके. सो चेक करना है. अगर वो पॉजिटिव वर्ड्स नहीं हैं, तो फिर इट्स बेटर नॉट टू स्पीक देम, ओके. सो थोड़ा सा कंट्रोल आई फील अपने कम्युनिकेशन पे. दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू टॉरस. आई होप दिस रीडिंग मेक सेंस. आपको हेल्प मिली है, क्लैरिटी मिली है, गाइडेंस मिली है आने वाले हफ्ते के लिए. इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग. लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.